मेक्सिको के जोचिमिल्को की गहरी और स्याह जलधाराओं के बीच बसा एक द्वीप, जिसे दुनिया आइलैंड ऑफ डॉल्स के नाम से जानती है। यह कोई साधारण द्वीप नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां हजारों गुड़ियाएं पेड़ों से झूल रही हैं, जिनकी टूटी फूटी आंखें अंधेरे में चमकती हैं। उनके कटे फटे चेहरे किसी अनकही चीख की तरह लगते हैं। कहते हैं, यह द्वीप एक लड़की की आत्मा के शाप से बंधा है। पर क्या यह सच है, या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है? इस द्वीप की कहानी जितनी पुरानी है, उतनी ही डरावनी और भावनाओं से भरी हुई भी। कहानी की शुरुआत होती है कई दशक पहले, जब इस द्वीप पर केवल एक अकेला आदमी रहता था, डॉन जूलियन सैंटाना। जूलियन एक साधारण किसान था, जो दुनिया से कटकर इस द्वीप में अकेले रहना चाहता था। लेकिन उसकी यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। एक दिन जब वह द्वीप के पास की जलधारा में मछलियां पकड़ रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की के शव पर पड़ी, जो पानी में तैर रहा था। लड़की के छोटे छोटे हाथ ठंडे हो चुके थे। उसकी आंखें खुले आसमान की ओर देख रही थीं, जैसे मरते वक्त वह किसी की तलाश कर रही हो। जूलियन ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोई नहीं जानता कि वह लड़की कौन थी, कहां से आई थी और कैसे मरी। जूलियन ने गांव वालों को बुलाया, लेकिन किसी ने लड़की को पहचानने का दावा नहीं किया। अंत में उसे द्वीप पर ही दफना दिया गया। लड़की की मौत के कुछ दिनों बाद जूलियन को नदी में एक गुड़िया तैरती हुई मिली। यह एक साधारण गुड़िया थी, धूल और कीचड़ में सनी हुई, लेकिन उसकी टूटी हुई आंखें जूलियन को अंदर तक झकझोर गईं। उसे ऐसा लगा कि यह लड़की की आत्मा का कोई संकेत है। उसने गुड़िया को उठा लिया और द्वीप के एक पेड़ से लटका दिया, यह सोचकर कि शायद ऐसा करने से आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन यह बस एक शुरुआत थी। जूलियन को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि द्वीप पर कुछ अजीब हो रहा है। रात के समय उसे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो। कभी कभी वह अपने झोंपड़े के बाहर किसी के पैरों की आहट भी सुनता, लेकिन जब भी बाहर जाकर देखता, वहां कोई नहीं होता। एक रात जब वह अपने झोंपड़े में लेटा था, उसे अचानक एक हंसी सुनाई दी, हल्की लेकिन डरावनी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह तेजी से उठा और चारों ओर देखा। कुछ नहीं था, बस हवा में लटकी हुई वो गुड़िया जो पेड़ों से झूल रही थी। डर के बावजूद जूलियन ने इस द्वीप को छोड़ने का इरादा नहीं किया, बल्कि उसने और गुड़ियाएं इकट्ठी करनी शुरू कर दी। जो भी टूटी फूटी गुड़िया उसे मिलती, वह उन्हें पेड़ों से लटका देता। वह मानता था कि ये गुड़ियाएं उस लड़की की आत्मा को खुश रखेंगी, ताकि वह किसी और को नुकसान न पहुंचाए। धीरे धीरे यह द्वीप गुड़ियाओं का जंगल बन गया। हजारों गुड़ियाएं, कुछ बिना सिर की, कुछ बिना आंखों की, कुछ के चेहरे पर अजीब से दाग, हर पेड़ से झूल रही थीं। हवा चलने पर उनकी टूटी हुई आंखें किसी मृत आत्मा की तरह चमकती थीं। उनके प्लास्टिक के चेहरे पर अजीब से भाव होते थे, जैसे वे सब कुछ देख रही हों, सुन रही हों। यह सब सालों तक चलता रहा, जब तक कि एक दिन कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसने सबको चौंका दिया। एक दिन जूलियन अपने एक रिश्तेदार के साथ द्वीप पर बैठकर बातें कर रहा था। अचानक उसने कहा, वही लड़की मुझे बुला रही है, वह पानी में है, मैं उसे देख सकता हूं। उसका रिश्तेदार यह सुनकर घबरा गया। उसने आसपास देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जूलियन नदी की ओर बढ़ा और फिर अचानक वह वहीं गिर पड़ा। जब तक उसके रिश्तेदार ने उसे उठाया, उसकी सांसें थम चुकी थीं। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जूलियन ठीक उसी जगह मरा था जहां उसने सालों पहले उस लड़की का शव पाया था। आज यह द्वीप एक पर्यटक स्थल बन चुका है। लोग यहां आते हैं, इन गुड़ियाओं को देखते हैं, लेकिन जो महसूस करते हैं वह डर से कम नहीं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इन गुड़ियाओं को अपनी आंखों से हिलते हुए देखा है। किसी ने कहा कि उसने रात के अंधेरे में इन गुड़ियाओं को फुसफुसाते हुए सुना है। कुछ लोगों का कहना है कि जब आप इन गुड़ियाओं के बहुत करीब जाते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है। क्या यह सच है? क्या वाकई उस लड़की की आत्मा अब भी इस द्वीप पर भटक रही है? क्या जूलियन की मौत सिर्फ एक संयोग थी, या फिर यह उसी शाप का हिस्सा था? इसका जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन एक बात तो तय है,
इस द्वीप की हर गुड़िया एक अनकही कहानी कहती है, एक छुपे हुए दर्द को बयां करती है। शायद उस लड़की की आत्मा अब भी इंतजार कर रही है, किसी ऐसे इंसान का जो उसकी अधूरी कहानी को पूरा करे, या फिर किसी और की जान लेने के लिए तैयार बैठी हो।